इशारे से मुझे याद आया भैया, इशारा उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो इशारा समझता हो। हाँ, ऐसे वैसे कोई इशारा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और ये भैया बैठे ना बाजू में, हाँ, आकाश भैया हमारे। अच्छा, इनकी शादी हो गई है और इनकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ, बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं। हाँ, एक बालक। तो इनकी शादी हुई तो इन्होंने बुलाया हमें अपनी शादी में। कहने लगे भैया अब आपकी बहू आई है तो बुला रही हैं भोजन करने के लिए, आ जाना। मैंने कहा ठीक है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारी जो बहू है वो थोड़ी सिटी लेवल की है। हाँ, और सिटी लेवल की बहू जो होती है थोड़ी बढ़िया ही होती है। हाँ, जब भोजन बनाती है तो ऐसी छोटी छोटी पुड़ी बनाएगी, बड़ी नहीं बनाती। क्यों? बड़ी बनाएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी पुड़ी बनाती है। अब छोटी छोटी कटोरी में बढ़िया थाल लगा। मैं तो समझ गया कि बहू जो हमारी है सिटी लेवल की है और ये हमारे ठहरे भैया। अब गुड़ा फाटक के तो हैं, अब सागर कोई वैसी वो थोड़ी है, वो गाँव में रहते हैं। सो अब ये हमारे ठहरे गाँव के आदमी, और गाँव के आदमी को जानते ही हो, इतने बड़े बड़े लुच्चा चाहिए। छोटे मोटे से काम थोड़ी बनता है। आपने देखा होगा भंडारों में जो बड़ी बड़ी पुड़ी बनती है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी। गांव के आदमियों के इतने से काम थोड़ी चलता है। तो अब जो हमारे भैया है, मैंने तो कह दिया तुम वहीं बैठो पहले। अब ये बैठे और हम बैठे, फिर भोजन प्रारंभ हुआ। अब इन्होंने जैसे ही भोजन प्रारंभ किया सो एक पुड़ी उठाई। अब सोचने लगे बड़ी दुबली पतली सी पुड़ी है, तो इन्होंने अब सोचने लगे एक पुड़ी है सो दो टुकड़े कर लो, छोटी सी तो है ही। वैसे तो एक ही पुड़ी खाने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक में से दो कर लो, ठीक रहेगा। सो इन्होंने एक में से एक पुड़ी के दो टुकड़े किए और साग में लगाकर जैसे ही खाने लगे, सो उधर से भाभी जी का इशारा हो, और जैसे ही इशारा हुआ मैं तो भैया कप गया एकदम कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। बोले बड़बड़ी आंखें निकाल के देखने लगे, और जैसे ही बड़बड़ी आंखें निकाल के देखा, जी कहने लगे अब अंदर से इशारा हुआ, सुनो। अब वो कहना चाह रही तो उन्होंने किया उन्होंने इशारा किया, ऐसे 2 बार किया, फिर 1 बार किया। वो अंदर से इशारा कर रही थी कि एक पुड़ी में से तुमने 2 टुकड़े किए हैं, एक और कर लो, क्या चला जाएगा। व्यास जी के सामने एकदम बिल्कुल कटवाई दोगे हमारी। तो अब ये सोचने लगे कि अब हम जो हैं तो वो कह रही हैं पुड़ी छोटी सी तो है, तुम्हारी मुंह में तो पूरी चली जाएगी, और 2-2 को टुकड़ा करके काय को खा रहा है, एक एक करके खाओ। सो एक पुड़ी उठाई और साग में लगाया और भैया जय श्री राम, और जैसे ही खाए भी लगी सो अब तो बहू रानी का क्रोध और बिल्कुल पारे पे हो गया। अब वो अंदर से इशारा कह रही थी, समझा रही थी कि हे राम स्वामी पति देव, बिल्कुल धबुआई दोगे आज तुम व्यास जी के सामने। अरे तुम कम से कम एक पुड़ी में से तुमने 2 टुकड़े किए, अब तुम एक एक खाने लगे, कम से कम वही 2 टुकड़े कर लो, वही खाने लगो। इन्होंने सोचा पुड़ी छोटी सी है, तुम्हारे मुंह में ऐसी लग रही होगी जैसे एक आध इलायची दबाए हो। सो एक एक काय को खा रहे, 2-2 खाने लगो। सो ये 2-2 पुड़ी उठाए और साग में लगाए और खाएं। अब तो भैया बहू रानी का क्रोध एकदम बिल्कुल सर के ऊपर से पानी जाने लगा। अंदर से उन्होंने बेलना उठाया, मैं तो खड़ा हो गया, हे भगवान। और जैसे ही बेलना उठाया मैं तो खड़ा हो गया, मैंने कहा भोजन तो हो गए। और जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही उन्होंने पहले तो सिर में मारे बेलना, अपने ही सिर में, और फिर कोपर में, और फिर सब्जी में। इन्होंने क्या समझा पता, ये सोच रहे थे कि हे भगवान, मैं ब्राह्मण होकर भी इतना बड़ा कर्म कैसे भूल गया, पूजा तो मैंने करी ही नहीं, मंत्र तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सो ये सोच रहे थे कि तुमने बताओ भोग नहीं लगाया। सो पता ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने 2 पुड़ी उठाई, पहले साग में लगाई, फिर थाली से लगाई, फिर माथे से लगाई, फिर थाली में लगाई और फिर खाए लगे। तो भैया इशारा उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो इशारा समझता हो। ऐसे वैसे को कहीं इशारा कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान के पार्षदों ने जैसे इशारा किया, ध्रुव जी महाराज ने कहा, मृत